या इबादियल्लज़ीना आमनू इन्ना अर्दी वासिअतुन फ़इय्याया फ़अबुदून। ऐ मेरे बंदो, अल्लज़ीना आमनू, वो जो ईमान वाले हैं। पूरी कायनात की मखलूक अल्लाह की है। अब उसके बाद बंदों की तकसीम है, कोई अल्लाह की रज़ा को सामने रखता है, कोई अपनी ख्वाहिशात को सामने रखता है। अल्लाह ताला ईमान वालों को बड़े प्यार और मोहब्बत से पुकार रहे हैं, या इबादी, मेरे बंदो, क्योंकि असल बंदे वही अल्लाह के हैं जो अल्लाह की बात को मानते हैं सारे अल्लाह के, लेकिन अल्लाह उनके साथ बड़े प्यार से उनसे मुखातिब हो रहे हैं, या इबादी, ऐ मेरे बंदो। कौन से मेरे बंदे? अल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लेकर आए। इन्ना अर्ज़ी वासिअतुन, मेरी ज़मीन बड़ी वसी है। यानी ये आयत उस वक़्त नाज़िल हुई जब ईमान वालों के लिए अब अल्लाह के अहकामात पर अमल करना निहायत मुश्किल हो गया था और ज़िंदगियाँ गुजारना बहुत मुश्किल था और नामुमकिन नज़र आ रहा था कि दीन इस्लाम पर अमल किया जाए। इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ रही थी। तो अल्लाह उनसे कह रहे हैं कि मेरी ज़मीन बड़ी वसी है, इस इलाके को छोड़कर यहाँ से चले जाओ। और आज के दौर में भी अगर किसी को इसी तरह मुश्किलात का सामना है दीन के मामलात में, तो उसके ऊपर लाजिम है कि वो इस इलाके को छोड़कर चला जाए। अगर वो नहीं जाता और मजबूर बनकर बैठा रहता है तो वो मुजरिम है। इन्ना अर्ज़ी वासिअतुन, अल्लाह की ज़मीन बड़ी वसी है, अगर आपको यहाँ कोई दीन पर अमल करने नहीं दे रहा तो आप अपने इलाके को तब्दील कर लें। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, अल्लाह फरमा रहे ये दुनिया 4 दिन की है, यहाँ मुश्किलात बर्दाश्त कर लो, आखिरकार मौत आनी है, फिर हमारे पास ही आना आप लोगों ने। लेकिन वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, जो ईमान वाले हैं और नेक अमाल करते हैं, लनुबव्विअन्नहुम मिनल जन्नति गुरफन, अल्लाह उनको जन्नतों में ऐसे मोहल्लात देंगे, तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा, जिसके नीचे से नहरें बहती होंगी, वो उसमें हमेशा रहेंगे। निअमा अजरुल आमिलीन, ये अमल करने वालों के लिए बेहतरीन अजर है। और ये कौन लोग हैं? अल्लज़ीना सबरू, जिन्होंने मुश्किलात को बर्दाश्त किया, कुफ़ार की मुश्किलात को, मुआशरे की मुश्किलात को, अपने ख़ानदान की मुश्किलात को बर्दाश्त करके उन पर सब्र किया। सब्र इसलिए किया व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, कि अल्लाह पर भरोसा और यकीन था कि अल्लाह ज़ाया नहीं करेंगे। तो अगर ये यकीन हो, ये सब्र हो, तो अल्लाह फिर ऐसे लोगों को इनामात भी उसी तरह नवाजते हैं जिस तरह उनकी शान के लायक होता है। अल्लाह बड़ी कदर करने वाले। ये हम बंदे ही हैं जो कदर नहीं करते, अल्लाह बड़ी कदर करते हैं अपने बंदों की। जो अल्लाह के लिए कुछ करता है, जिस तरह के हदीस में आता है कि कोई अगर मेरी तरफ एक बलिश्त आता है, मैं पूरा हाथ उसकी तरफ आता हूँ, जो मेरी तरफ चल कर आता है मैं दौड़ कर आता हूँ। मतलब क्या है कि अगर इंसान थोड़ा सा अल्लाह की रज़ा की खातिर करे, अल्लाह बहुत करता है अपने बंदे के लिए। तो ये वो चीज़ है। अल्लाह ताला फरमा रहे वकअय्यिम मिन दाब्बतिन ला तहमिलु रिज़्क़हा अल्लाहु यर्ज़ुक़ुहा व इय्याकुम व हुवस समीउल अलीम। यानी हिजरत करते हुए अगर आपके जहन में ये बात आ रही है कि रिज़्क़ का क्या बनेगा, कारोबार का क्या बनेगा, मेरा कारोबार यहाँ है वहाँ किस तरह चलेगा, तो बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जिनके पास आज का खाना होता है, कल का नहीं होता। अगर अल्लाह उनको दे रहे हैं तो आपको भी देंगे। हदीस में भी आता है कि अगर इंसान का ईमान परिंदों की तरह हो जाए तो अल्लाह ताला इनको भी उसी तरह नवाजें जिस तरह परिंदों को नवाजते हैं। उनको आज का होता है कि आज खा लिया, कल अल्लाह फिर दे देंगे, अल्लाह दे देते हैं। तो इसी तरह ही अल्लाह फरमा रहे हैं कि बहुत सारे जानवर हैं जो ज़मीन पर चलते हैं, वो अपने रिज़्क़ को उठा कर नहीं चलते रहते हर वक्त, बस जितना खाना था खा लिया, बाकी चले। कुछ स्टोर करते हैं जानवर, लेकिन कुछ ऐसे जो बस आज खाया बस ठीक है, अल्लाह उनको फिर दे देते। वला इन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्ज़ व सख़्ख़र अश-शम्स वल क़मर लयक़ूलुन्न अल्लाह फ़अन्ना युफ़क़ून। ये बड़ी हैरान की वाली बात है। अल्लाह कुरान में कई मुकामात पर इसका जिक्र करते हैं कि जब इनसे पूछते हैं ज़मीन आसमान किसने बनाए, सूरज चाँद किसने बनाए, अल्लाह ने। इबादत किसकी करनी है, अल्लाह की भी करनी, उसकी भी करनी। ये क्या बात है? जब आपको पता है कि सारा निज़ाम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये बनाने वाला अल्लाह है, इबादत उसी की होनी चाहिए। एक अक्लमंद शऊर वाला इंसान ये सोचता है, ये तो जो ना बेवकूफ़ बंदा, ये उसकी निशानी है कि जो ज़मीन है, जो आसमान है,
जो सूरज और चांद के ज़रिए आप फ़ायदे उठा रहे हैं, ये सारे अल्लाह ने बनाए हैं, इबादत के लिए आप अल्लाह के अलावा की तरफ चले जाते हैं। अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ मिन इबादिही व यक़दिरु लहू इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम। हिजरत करते हुए माल की परेशानी आपके जहन में नहीं होनी चाहिए। माल कम और ज़्यादा देना ये अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह खुद कुशादा कर देते हैं जिसके लिए चाहते हैं। तो आपके अपने प्रोग्राम, आपके अपने जहन ये किसी काम नहीं आते। समझ आई बात की? अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ मिन इबादिही व यक़दिरु लहू। अल्लाह जिसके लिए चाहते हैं रिज़्क़ को कुशादा कर देते हैं और जिसके लिए चाहते हैं अल्लाह उसकी रिज़्क़ को तंग कर देते हैं। तो इसलिए ये सोचना कि मैं अगर यहाँ से चला गया, मेरा कारोबार तो यहाँ पर है, तो मेरा वहाँ जाकर क्या बनेगा, ऐसा नहीं है। अगर आप इसी सोच को रखते हुए जुल्म को बर्दाश्त करते रहेंगे तो आप खुद मुजरिम हैं। और अगर आपने जुल्म को बर्दाश्त करते हुए दीन पर अमल करना छोड़ दिया तो आप उससे बड़े मुजरिम हैं, क्योंकि अल्लाह ने आपको बता दिया इन्ना अर्दी वासियतुन, मेरी ज़मीन बड़ी वसी है। अगर आपके लिए यहाँ पर अमल करना मुश्किल हो रहा है, इस इलाके को छोड़ दें और वहाँ जाएं जहाँ पर नेक लोग बसते हैं और आपके लिए आसानी हो अल्लाह के अहकामात पर अमल करने की। वला इन सअल्तहुम मन नज़्ज़ल मिनस समाइ माअन फअहया बिहिल अर्ज़ बअद मौतिहा। दूसरा मसला था मौत के बाद ज़िंदगी का। अल्लाह फरमा रहे हैं ये इतनी चीज़ें, ये इतने सब्जियाँ, ये इतनी ज़मीन आप देखते हैं, इसके ऊपर अल्लाह पानी को नाजिल करते हैं, इसकी मौत के बाद इसको ज़िंदा कौन करता है? ला यक़ूलुल्लाह, अल्लाह करता है। तो अगर ये चीज़ें अल्लाह कर सकता है तो आपको दोबारा ज़िंदा क्यों नहीं कर सकता? ये अल्लाह अकल के अंदर बातें बिठा रहे हैं कि वला इन सअल्तहुम मन नज़्ज़ल मिनस समाइ माअन, जब हम उनसे सवाल करते हैं कि आसमान से पानी कौन नाजिल करता है, फ़अहया बिहिल अर्ज़ मिन बअद मौतिहा, और फिर ज़मीन को उसकी मौत के बाद ज़िंदगी बख्शता है, तो ये कौन करता है? ला यक़ूलुन्नल्लाह, ये अल्लाह करता है भाई। तो अगर अल्लाह ये कर सकता है तो आपको भी अल्लाह ज़िंदा कर सकता है। कुल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तमाम तारीफ़ात हैं, बल अक्सरुहुम ला याक़िलून, अक्सर लोग जो हैं वो समझ नहीं रखते।